हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। तो चलिए आज का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? पहला ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस योजना में समाहित किया गया है? पहला ऑप्शन है SGSY, दूसरा ऑप्शन है NRLM, तीसरा ऑप्शन है RNLM, चौथा ऑप्शन है SYSG। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा NRLM। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूर्व में किस नाम से संचालित थी? पहला ऑप्शन है IRDP, दूसरा ऑप्शन है शिट्रा, तीसरा ऑप्शन है ट्राइसेम, चौथा ऑप्शन है MWS। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला IRDP, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या इसे हम कह सकते हैं हिंदी में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, IRDP, सिट्रा, ट्राइसेम, DWCRA, GKY तथा MWS को समाहित कर भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रभावशील किया है? पहला ऑप्शन है एकीकृत महिला सशक्तिकरण योजना, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये जो है जितने भी IRDP है, सिट्रा है, ट्राइसेम, DWCRA, GKY तथा MWS, इस सभी को एकीकृत करके इस योजना को मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में समाहित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1976, चौथा ऑप्शन है 1986। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1965 को जो है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग का गठन किया गया था। इसका मूल्य कार्य ये होता है, जो मुख्य कार्य होता है वो जो है केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य जारी करता है उसको लागू करने का ये काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्व सहायता समूह द्वारा अनुसरण किए जाने वाले 5 प्रमुख सिद्धांतों यानी कि पंचसूत्र में से नहीं है? पहला ऑप्शन है नियमित बैठक, दूसरा ऑप्शन है नियमित बचत, तीसरा ऑप्शन है नियमित दस्तावेज संधारण, चौथा ऑप्शन है सशक्त समूह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, सशक्त समूह। ये पंचसूत्र में शामिल नहीं है, ये 6 सूत्र जो अन्य जो 6 सूत्र हैं उसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चक्री निधि की स्वीकृति राशि कितनी है? पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा ऑप्शन है 12,000, तीसरा ऑप्शन है 15,000, चौथा ऑप्शन है 20,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 15,000 रुपये की राशि जो है चक्री निधि के रूप में दी जाती है ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। ठीक है, किसको? स्व सहायता समूह को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के अनुपात हैं। पहला ऑप्शन है 25:75 का, दूसरा ऑप्शन है 75:25 का, तीसरा ऑप्शन है 90:10 का, चौथा ऑप्शन है 60:40 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 75:25 का रेशियो है किसका? केंद्र और राज्य सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है का संक्षिप्त रूप क्या है? पहला RMGM, दूसरा है NRLM, तीसरा है SGSY, चौथा है NGSY। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, NRLM जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये आजीविका मिशन है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, किस रणनीति पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मांग आधारित, दूसरा ऑप्शन है सीमा आधारित, तीसरा ऑप्शन है समय आधारित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मांग आधारित। अगला प्रश्न है, आजीविका सेवाओं के लिए ज्ञान का प्रचार, कौशल निर्माण, क्रेडिट विपणन करने में कौन सी योजना सहयोगी है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरा है NRLM, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, NRLM। ठीक है, अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लाभार्थियों के रूप में अल्पसंख्यकों को कितने प्रतिशत आरक्षण की वरीयता देता है? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 3%, चौथा है 33%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 15% जो है अल्पसंख्यकों को आरक्षण देता है। किसके तहत? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिलता है। कितना परसेंट? 15% अल्पसंख्यकों को। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लाभार्थियों के रूप में विकलांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण की वरीयता देता है? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 33%, चौथा ऑप्शन है 3%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 3%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रेशम वस्त्र उद्योग स्थित है। पहला ऑप्शन है चांपा, दूसरा ऑप्शन है बस्तर, तीसरा ऑप्शन है रायगढ़, चौथा ऑप्शन है रायपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला चांपा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस रूप में है? पहला ऑप्शन है सेवा, दूसरा ऑप्शन है समूह, तीसरा ऑप्शन है संगठन, चौथा ऑप्शन है मिशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा मिशन के रूप में जो है इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक